बच्चों चलिए आइए, आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 7वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान। आज बच्चों हम लोग विज्ञान का अध्याय नंबर 5 देखेंगे, जिसमें आज हम लोग भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। बच्चों भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो आप आसानी से देखकर बता सकते हैं, और रासायनिक परिवर्तन हम कह सकते हैं ऐसे परिवर्तन जो आंतरिक रूप से होते हैं जिन्हें हम देखकर नहीं बता सकते, वो हमारे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों, जैसे कागज को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना, हमें पता है हम उसे देख सकते हैं, इसके लिए भौतिक और ये रासायनिक नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको ढेर सारे दिए गए हैं, आप अपने अनुसार टिक लगा लीजिएगा क्योंकि आपको इसका अनुभव हो गया होगा। अब अगला प्रश्न है अपना रिक्त स्थान वाला। बच्चों प्लीज अगर चैनल में नए हो और इसी प्रकार बहुत अच्छे समझते वीडियो चाहिए, देखिए यार कितने अच्छे से हम समझाते हैं, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो लकड़ी के गट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनाना, पुनः पत्ती नहीं बन सकती, इसके लिए रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में बनता है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक है बच्चों, नमी की उपस्थिति जरूरी है ना जंग लगने के लिए, ठीक है। धातु संचारण आपने पढ़ा ही होगा, ये वही क्रिया है। लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी आपने पढ़ चुका है। अगला प्रश्न है, सेब बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है, क्यों? क्योंकि सेब बैगन एवं आलू वातावरण के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, अर्थात बी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखें, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकिल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती है, वह मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील है। आप कभी भी कहीं जाते हैं दुकानदार के यहाँ तो बोलते हैं हमें स्टेनलेस स्टील वाले बर्तन चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें जंग नहीं लगती है। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? रासायनिक परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, आप ये तो जानते ही होंगे, पौधों के द्वारा की जाती है जो, इसके लिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा, रासायनिक क्रिया हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल में पाई जाने वाली वह परत जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर रक्षात्मक जो आवरण है वो बनाती है, वह है ओजोन मंडल, ठीक है, ओजोन मंडल, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर निम्न हमको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए भौतिक परिवर्तन हमारे मोम का पिघलना, कागज के टुकड़ा करना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन जिसे हम देख पा रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन प्रकाश का संश्लेषण और पाचन। अगला प्रश्न देखिए, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण, वे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन नहीं होता, उसके गुण जैसे के वैसे रहते हैं। उदाहरण, मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ठीक है। मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला देता है? तो वह सफ़ेद रंग की ज्वाला देता है बच्चों। मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्नर की सहायता से या कोई भी लैंप की सहायता से जलाते हैं तो वह आपको श्वेत ज्वाला देता है। अगला प्रश्न है चौथा, आप कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन की क्रिया है? क्योंकि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पकने के दौरान कई परिवर्तन होते हैं, फल का रंग बदल जाता है, इनकी बनावट बदल जाती है, इसे वापस नहीं किया जा सकता या नहीं बनाया जा सकता है, इस कारण वो रासायनिक परिवर्तन है बच्चों प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी बात है कमेंट करके पूछो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां से इसकी PDF प्राप्त करो, बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, पर आप चैनल को पहले सब्सक्राइब तो करो, तभी तो आपको प्लेलिस्ट भी आसानी से मिल जाएगी। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मतलब कोई भी लोहे की वस्तु है उसके ऊपर आप लेप कर दीजिए, वह गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक, क्यों? क्योंकि लकड़ी को काटेंगे तो उसके भौतिक परिवर्तन जैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन लकड़ी को जलाने पर उसके भौतिक परिवर्तन नहीं रहते, अर्थात नया पदार्थ बनता है। अगला प्रश्न देखो, कॉपर सल्फेट विलयन नीला में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? तो जैसे ही कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाने के कारण आयरन सल्फेट का बनना है, क्योंकि आयरन जो है वह सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लिया, इस कारण। मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म या पाउडर प्राप्त होता है, या किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बच्चों यह रासायनिक परिवर्तन है, इसका समीकरण 2MgO + O2
तो डैश करके 2 MgO बनेगा। बच्चों ये आपको 10th क्लास में भी देखने को मिलेगा, अभी आपको 7th में मिला है, इसके बाद 10th 12th 11th में भी है, इसके लिए प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा इसको। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों अब भी हमने भौतिक परिवर्तन ऊपर करा, रासायनिक परिवर्तन भी देख लो। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। परंतु जिसमें पदार्थों के संगठन को बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखो, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती लिखिए। तो रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद के अतिरिक्त निम्न घटनाएं हो सकती हैं: ध्वनि का उत्पन्न होना, रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो 11वां, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? इसके लिए रासायनिक समीकरण बनने वाले उत्पाद को लिखिए। जब हम क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे चूना दूधिया हो जाता है। यह है उसका समीकरण। ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, कॉपर सल्फेट के विलयन कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिससे में गर्म उबलते पानी में कॉपर सल्फेट के चूर्ण तब तक मिलाते रहते हैं जब तक उसमें कॉपर सल्फेट और अधिक घोलना ना हो जाए, फिर इसके ठंडा करने पर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। ये लोहे में जंग लगने वाला हमने अभी पढ़ा था, ये इसका उत्तर रहा और ये एक रासायनिक समीकरण रहा। क्या है? 2Fe + O2 + H2O, तो FeO3, ठीक है, फेरस ऑक्साइड बना और H2O जल बना। तो इस प्रकार से आप इसको भी कर लीजिएगा। 15वें नंबर का प्रश्न देखो बच्चों, लोहे को जंग से बचाने के लिए उपाय लिखिए। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हमने अभी ऊपर पढ़ा था, गैल्वेनीकरण करके, पेंट करके, ग्रीस की परत चढ़ा के, अन्य लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा अन्य धातु की परत चढ़ा के हम उसको रोक सकते हैं। इसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना कर लीजिएगा आप लोग। अब कह रहा है बच्चों आपको अपने आसपास की 10 परिवर्तन की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वर्गीकृत कीजिए तथा उन्हें कारण स्पष्ट कीजिए। जैसे पौधों की वृद्धि भौतिक एवं रासायनिक दोनों है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पचना रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि नया पदार्थ बनता है। फिर सड़ना, कागज का जलना, दही का जमना, पानी का जमना, मोम का पिघलना, जीव का बड़ा होना, पानी का उबलना, रबर का खींचना, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 2 क्या है बच्चों हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 है कि शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो बच्चों शक्कर के पानी से शक्कर आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अब आसवन विधि क्या है हमें कमेंट करके बताओ, और आपके जो भी उत्तर हैं अब हमें, या जो भी प्रश्न हैं आप हमें कमेंट कीजिए और सब के उत्तर आप प्राप्त कीजिए। बच्चों प्लीज़ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो जानकारी के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल में आके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में जाके भी आप सवाल पूछ सकते हैं या आपको संपूर्ण PDF यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर लीजिए। कमेंट में हम आपको पता है कि तुरंत उत्तर देते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, चाहे वो कुछ भी क्वेश्चन हो जिसका उत्तर चाहिए, आप कमेंट करते हैं। कोई वीडियो चाहिए तो वीडियो भी आपको मिल जाता है। पर आप चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो पूरे के पूरे विज्ञान से रिलेटेड और सभी कक्षाओं की मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक खास बात, आपके जो आगामी पेपर हैं उसकी तैयारी हम बहुत अच्छे से आपको इसी चैनल पर करवाने वाले हैं। अगर आप चैनल में बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से संपूर्ण कक्षाएं, चाहे 1 से 12 तक आप कोई भी कक्षा में पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपके दोस्त पढ़ रहे हो, आपके भाई पढ़ रहे हो, सब कुछ आपको यहीं पर ही मिलने वाला है। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप ही का फ़ायदा है। ठीक है बच्चों, अब हो गया, इसका चित्र आप लोग बना लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।